जी तो स्टूडेंट्स, ये रही आपकी प्रॉब्लम नंबर 2.1 इलेक्ट्रिक मशीन की। तो देखें इसमें वो क्या कह रहा है। 25 किलो वोल्ट अम्पेयर, यानी हमारे पास 25 किलो वोल्ट अम्पेयर का एक सिस्टम है, ट्रांसफार्मर सिस्टम, जिसकी फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज़ फ्रीक्वेंसी पे सेट की गई है। और वो देखें, इनपुट हम दे रहे हैं 2000 वोल्ट की और आउटपुट में हमें 200 वोल्ट मिल रहे हैं। ठीक है, ये एक ट्रांसफार्मर है। वो कहता है इज़ टेस्टेड टू डिटरमाइन इट्स पैरामीटर्स, यानी हम इसको टेस्ट करते हैं, टेस्ट इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं इसके पैरामीटर्स को डिटरमाइन करने के लिए। द फॉलोइंग टेस्ट डाटा हैव बिन टेकन फ्राम हाई वोल्टेज साइड ऑफ ट्रांसफार्मर, यानी कि ये फॉलोइंग जो हमारे पास पैरामीटर्स हैं ये हमें हासिल होते हैं इसके ऊपर टेस्ट करने से। ओपन सर्किट के अंदर बच्चों हमें वीओसी मिलती है, आईओसी मिलती है, ये वैल्यूज़ मेंशन है। पावर कितनी मिलती है ये भी मेंशन है। शॉर्ट सर्किट करके हमें कितनी मतलब कि कैलकुलेशंस मिलती हैं वो भी गिवन है। अब वो पहले पॉइंट पे कहता है कि फाइंड कीजिए रेजिस्टेंस, लीकेज रिएक्टेंस और मैग्नेटाइजिंग ब्रांड इम्पीडेंस ऑफ द ट्रांसफार्मर। ये चीज़ें हमें हर कंडीशन में बच्चों फाइंड आउट करनी होंगी। यानी कंडीशंस तो दो ही बनती हैं, एक है ओपन सर्किट वाली और एक है शॉर्ट सर्किट वाली। तो ओपन सर्किट पे असल में ना आउटपुट साइड की रेजिस्टेंस और ये लीकेज रिएक्टेंस वगैरह फाइंड आउट होती है। तो पहले मैं आर नाट फाइंड आउट करने जा रहा हूँ बच्चों। आर नाट कैसे फाइंड आउट होगी, जैसा कि आप जानते हैं पावर का ये वाला फार्मूला होता है। जब आप वीओसी के साथ उलझ रहे होगे ना तो आप ये पावर का ये वाला फार्मूला ही इस्तेमाल करोगे अपनी रेजिस्टेंस मालूम करने के लिए। पी ओ सी इज इक्वल टू, आपको पता है हमारे पास फार्मूला होता है वी ओ सी का स्केयर अवर आर का स्केयर, आर नाट का स्केयर। ठीक है, यानी कि पी इज इक्वल टू वी स्केयर अवर आर, ये पावर का फार्मूला होता है। तब इस्तेमाल होगा जब आप ओपन सर्किट के ऊपर अपनी मतलब कि रेजिस्टेंस मालूम कर रहे होगे। तो देखो मेरे पास फार्मूला आ गया, यानी ऊपर आ गया मेरे पास वी ओ सी का स्केयर और बटे में मेरे पास ये पी ओ सी और आर नाट आपस में जगह रिप्लेस करके, ठीक है, ये सॉरी आर नाट का स्केयर नहीं होता, सिर्फ आर नाट होता है। तो बटे में आ गया पी ओ सी। ठीक है जी, अब वैल्यूज़ अगर मैं पुट करता हूँ तो मेरे पास देखें वी ओ सी की कितनी वैल्यू है, 2000 है। 2000 का स्केयर और बटे में मेरे पास आ गया पी ओ सी का वैल्यू जो कि 50 है। और इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो हमारे पास कितना आ जाता है, ये आ जाएगा बच्चों 2K का, यानी कि ये कैलकुलेटर में करना पड़ेगा। किधर गया जी अपना कैलकुलेटर, ये रहा। तो इसको हम सॉल्व करते हैं, 2 डिवाइडेड बाय 50, तो ये बच्चों 80 किलो ओहम आ रहा है। 80 किलो ओहम, यानी 80 किलो हमारा मेरे पास ये। अब आर नाट आपको फाइंड आउट हो गई है। अब हमें फाइंड आउट करनी है बच्चों इसकी लीकेज रिएक्टेंस। लीकेज रिएक्टेंस फाइंड आउट करने के लिए मुझे यहाँ पे लीकेज करंट को फाइंड आउट करना होगा, यानी इसमें से कितना लीकेज करंट हो रहा है। तो मैं आई के नाम से इसका लीकेज करंट फाइंड आउट करता हूँ, उससे मुझे यानी कि आई एक्स मिल जाएगी, जिससे मैं अपनी एक्स नाट फाइंड आउट कर पाऊँगा। तो आई को फाइंड आउट करने जा रहा हूँ। ये इसका फार्मूला बच्चों हमारे पास होता है वी ओ सी डिवाइडेड बाई, सॉरी आपका यहाँ पे मिस्टेक होने लगी है मुझसे। जैसा कि बच्चों हमारे पास, यानी कि इतना तो हम जानते ही हैं, जस्ट एक मिनट, हमारे पास यहाँ पे बच्चों फार्मूला लग सकता है आई इज़ इक्वल टू वी ओ सी अवर आर नाट। इससे हमें करंट पता चल जाएगी, ठीक है, इस साइड की, आउटपुट साइड की। तो देखो वी ओ सी यहाँ पे जब पुट करता हूँ मैं तो वी ओ सी मेरे पास 2K के बराबर है। ठीक है, यानी 2000 है ना वोल्टेज ये वी ओ सी, और बटे में आर नाट की वैल्यू जो कि 80K है। इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो हमारे पास आ जाता है, किलो किलो से कट गया और 2 1s are 2 40s are, और हमारे पास ये आ जाता है जी 1 डिवाइडेड बाई 40 करें तो कितना बनता है 1 डिवाइडेड बाई 40। ये बच्चों आपके पास आता है 0.025 अम्पेयर। ये चीज़ आपके पास आ जाती है आई की वैल्यू। अब मुझे मेन चीज़ आई एक्स की वैल्यू चाहिए। आई एक्स की वैल्यू निकालने का ये हमारे पास बच्चों एक प्रीशियस फार्मूला है, जो कि है आई ओ सी की वैल्यू का स्केयर माइनस ये जो आपके पास आई यहाँ पे अब्जॉर्ब हो गया, इस रेजिस्टेंस ने इस्तेमाल कर लिया है करंट, उसका स्केयर लूँगा उसमें से, यानी टोटल करंट में से अगर ये करंट माइनस कर दूंगा मुझे पता चल जाएगा मेरे इम्पीडेंस यानी कि रिएक्टेंस में से कितनी करंट गुजर रही है। तो अब मैं वैल्यूज़ पुट करता हूँ। देखें आई ओ सी की कितनी वैल्यू थी, 0.25, 0.25 का स्केयर आ जाएगा माइनस 0.025 की वैल्यू का स्केयर आ जाएगा और अंडर रूट आ जाएगा। इसको जब हम कैलकुलेटर पे सॉल्व करते हैं तो देखते हैं कितनी वैल्यू मिलती है। तो इसको कैलकुलेटर पे सॉल्व करने पर मुझे वैल्यू मिलती है 0.2487 अम्पेयर। ठीक है जी, अब ये मुझे वैल्यू हासिल हो गई है। तो अब मैं एक्स नाट को कैलकुलेट कर सकता हूँ। बच्चों क्या फार्मूला लगेगा एक्स नाट के लिए, सिंपल सी बात है, जैसे v इज़ इक्वल टू आई आर होता है वैसे ही v इज़ इक्वल टू आई एक्स भी होता है। तो बस जस्ट क्या होगा, जहाँ पे आई है वहाँ पे आई एक्स इस्तेमाल होगी और v की जगह वी ओ सी इस्तेमाल होगी। तो फार्मूला बनेगा एक्स नाट इज़ इक्वल टू वी ओ सी अवर आई एक्स। ये आपका फार्मूला बनेगा। वैल्यूज़ पुट कर लो, वी ओ सी की कितनी वैल्यू है बच्चों आपके पास 2000 है,
और आई एक्स की वैल्यू आपने अभी अभी निकाली है 0.2487 है। तो इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो हमारे पास इसका रिज़ल्ट निकलता है जी 8.04 किलो ओहम, 8.04 किलो ओहम। ओके हो गया, ये हमने फाइंड आउट कर ली। अब मुझे एक्स नाट फाइंड आउट हो गया। अब मुझे फाइंड आउट करना है, देखें मैंने एक्स नाट भी फाइंड आउट कर लिया, आर नाट भी फाइंड आउट कर लिया। इन दोनों को जमा करूं तो इसका यानी कि मैग्नेटाइजिंग ब्रांड इम्पीडेंस भी फाइंड आउट यानी हो गया ओपन सर्किट का। अब मुझे फाइंड आउट करना है शॉर्ट सर्किट का। इसको मैं ए पार्ट कह लेता हूँ। अब बी पार्ट स्टार्ट होने लगा, शॉर्ट सर्किट साइड के मैं फाइंड आउट करूँगा। वो इक्विलेंस उनको नाम देते हैं। आर इक्विलेंस सबसे पहले नंबर पर बच्चों में निकालूंगा। वहाँ पर हम करंट का फार्मूला इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि वहाँ पे शॉर्ट सर्किट करंट है ना, तो करंट शॉर्ट सर्किट में करंट फ्लो करता है, तो करंट के फार्मूला ज़्यादातर इस्तेमाल होते हैं। तो रजिस्टर के लिए करंट का फार्मूला इस्तेमाल करेंगे। जैसा कि बच्चों हमारे पास पावर का फार्मूला होता है करंट की बेस के अकॉर्डिंग, P इज इक्वल टू आई स्केयर आर। तो यहीं से आप अपनी आर इक्विलेंस का यानी कि आर शॉर्ट सर्किट रेजिस्टेंस का फार्मूला बनाओगे। आर यहीं पर आ जाएगा, आई स्केयर उधर बटे में चला जाएगा, यानी फार्मूला बन जाएगा PSC डिवाइडेड बाय ISC का स्केयर। ये फार्मूला बनेगा, ठीक है। यानी शॉर्ट सर्किट के रेजिस्टेंसेस के केसेस में आपको शॉर्ट सर्किट करंट्स का इस्तेमाल करना होगा, और यानी ओपन सर्किट के केसेस में ओपन सर्किट वोल्टेजेस का इस्तेमाल करना होगा। ये चक्कर होता है। तो PSC ऊपर यहाँ पे वैल्यू पुट करूँगा मैं। PSC की वैल्यू है 140 और डिवाइडेड बाय मेरे पास आ गया ISC का वैल्यू। वो ISC का कितना वैल्यू है 5.5 होल का स्केयर। अब ये फाइंड आउट करें तो कितना बनता है 140 डिवाइडेड बाय 5.5 का स्केयर। तो ये मेरे पास जी आ जाता है 4.63 ओहम। ठीक है जी, ये मेरे पास वैल्यू आ गई। उसके बाद मुझे अब क्या फाइंड आउट करना है, मुझे लीकेज रिएक्टेंस फाइंड आउट करना है। लीकेज रिएक्टेंस के लिए मुझे यहाँ पे भी वही करंट का सारा केसेस में से गुजर के जाना पड़ेगा, अदरवाइज़ मैं कुछ कर नहीं सकता। तो इस केस में बच्चों हमें पहले ना जेड इक्विलेंस निकालनी पड़ती है, यानी कि इम्पीडेंस निकालनी पड़ती है। इम्पीडेंस हासिल हो जाए तो हम आर इक्विलेंस के थ्रू यानी कि एक्स इक्विलेंस भी फाइंड आउट कर सकते हैं, यानी कि रिएक्टेंस। तो ये कैसे फाइंड आउट होती है, देखिए काफ़ी सिंपल फार्मूला। जैसे वहाँ पे मैंने फार्मूला लगाया था ये यानी कि करंट मालूम करने के लिए, यहाँ पे मैं फार्मूला लगाऊंगा जेड इक्विलेंस मालूम करने के लिए। लेकिन इसके केस में क्या होगा, मेरे पास ऊपर वोल्टेज आएंगे VSC और नीचे करंट आएगी ISC। ये फार्मूला लगेगा। V इज इक्वल टू आई आर होता है, वैसे ही V इज इक्वल टू आई जी भी होता है। तो वहीं से फार्मूला बन गया, Z इक्विलेंस इज इक्वल टू VSC ओवर ISC। अब मैंने यहाँ पे बच्चे का क्वेश्चन पूछेंगे, सर आपने वहाँ पे करंट का फार्मूला लगाया था, यहाँ पे करंट का फार्मूला क्यों नहीं इस्तेमाल किया? क्योंकि बच्चों असल में पता क्या होता है, हम ओपन सर्किट में क्या कर रहे होते हैं, ओपन सर्किट में हमारी करंट फ्लो नहीं करते तो करंट का फार्मूला इस्तेमाल करते हैं। लेकिन शॉर्ट सर्किट में जो है ना करंट वो थर फ्लो करती है, डैट्स वाई हम उसका फार्मूला इस्तेमाल नहीं करते। हम उसकी इम्पीडेंस के थ्रू उसकी रिएक्टेंस को फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं, अदरवाइज़ हमारा आंसर गलत आ जाता होता है। तो VSC की वैल्यू पुट करूँगा जो कि 40 है, डिवाइडेड बाय ISC की वैल्यू जो कि 5.5 है, और ये यहाँ से मुझे वैल्यू मिल जाती है 40 डिवाइडेड बाय 5.5 करने से 7.27 ओहम। अब मुझे जेड इक्विलेंस मिल चुकी है, तो मैं बच्चों इजीली एक्स इक्विलेंस को फाइंड आउट कर सकता हूँ, यानी कि इसकी रिएक्टेंस को, लीकेज रिएक्टेंस। वो पता क्या होगी, वही फार्मूला जैसे आपने करंट के लिए लगाया था। तो यहाँ पे आ जाएगा जेड इक्विलेंस का स्केयर, ठीक है जी, माइनस आर इक्विलेंस इसमें से कर दोगे तो पीछे कौन सा हिस्सा रह जाएगा, ये आपका ये वाला हिस्सा रह जाएगा रिएक्टेंस का। क्योंकि आपको पता है कि इम्पीडेंस जो है वो रेजिस्टेंस प्लस अपना दूसरा पार्ट क्या होता है, ये रिएक्टेंस, इन दोनों का मिलाप होती है। तो ये देखो 7, ये आ जाएगा 7.27 का स्केयर माइनस 4.63 का स्केयर, विच इज़ इक्वल टू, इसको अगर कैलकुलेट करते हैं तो कितनी वैल्यू आ जाती है जी, एक्स है इसकी अपने पास 7.27 का स्केयर माइनस 4.63 का स्केयर। तो ये बच्चों हमारे पास आ जाती है 5.6 ओहम। ठीक है जी, ये आपके पास आ गई इसकी वैल्यू। अब ये आपने एक्स इक्विलेंस में निकाल ली, ये भी काम कर लिया। ए और बी दोनों जूजेस डन होगी। अब हम इसकी बी जूज़ करते हैं। तो मैं आपको ना इसका दूसरा पार्ट यहाँ पे लिख के बताता हूँ क्या क्वेश्चन पूछा गया। ये आपने फर्स्ट पार्ट डन कर लिया। तो हाँ, तो बच्चों ये इसकी सेकंड यूज़ है, देखें, जिसमें वो पूछ रहा है कि कैलकुलेट कीजिए फुल लोड वोल्टेज रेगुलेशन एट 0.85 लैगिंग पावर फैक्टर। फुल लोड वोल्टेज का कहने का उसका मतलब है यानी कि हमें फुल करंट अप्लाई करनी होगी, फुल करंट लोड के ऊपर अप्लाई करनी होगी। तो मुझे IFL चाहिए, यानी कि फुल करंट एट लोड, ठीक है, जिसका ये मतलब बनता है फुल करंट एट लोड। इसे मुझे फाइंड आउट करना होगा। तो ये कैसे फाइंड आउट होगी, मुझे टोटल वोल्टेज यानी कि जो एग्जैक्ट वोल्टेज की वैल्यू है वो यहाँ पे पुट करनी होगी, डिवाइडेड बाय, मुझे इसको डिवाइड करना होगा अपने क्या नाम है,
एक तो बच्चों आपके पास ये फार्मूला बनता है वी ओ सी ओवर डिवाइडेड बाई 2R0, लेकिन यहाँ पे मसला ये R0 हमारी आउटपुट रेजिस्टेंस है जो अभी तक हम फाइंड आउट ही नहीं कर पाए। तो डेट्स वाई ये फार्मूला तो हमारे पास यहाँ से हाथ से छूट गया, यानी ये तो लग नहीं सकेगा। दूसरा फार्मूला हमारे पास ये हो सकता है IFL को फाइंड आउट करने का, कि हम अपनी पावर का इस्तेमाल कर लें जो हमें टोटल पावर मिल रही है QVAR की फॉर्म में, यानी कि ये हमारे पास रिएक्टिव पावर होती है। ये हमारे पास जो पावर मिल रही है इसका इस्तेमाल करें, ऊपर आ गई वो पावर 25K, ठीक है जी, डिवाइडेड बाय, हमने यहाँ पे इसको डिवाइड करना है टोटल वोल्टेज से जो हम इनपुट के तौर पे सप्लाइड वोल्टेज दे रहे हैं। वो हमारे पास यहाँ पे देखें कितने हैं, VS 2000 है जो हम इनपुट के तौर पे दे रहे हैं, और आउटपुट में हमें 200 मिल रहे हैं। तो 2000 हमारे पास यहाँ पे बटे में आ जाएंगे, इनपुट वोल्टेज बटे में आएंगे, टोटल करंट डिवाइडेड बाय टोटल वोल्टेज। ठीक है बच्चों, ये फार्मूला लगा है। या ये कह सकते हो सप्लाइड पावर डिवाइडेड बाय सप्लाइड वोल्टेज, या रिएक्टिव पावर डिवाइडेड बाय सप्लाइड वोल्टेज, जो इसको नाम देना चाहो दे सकते हो। तो अब इसको जब हम डिवाइड करते हैं तो ये आ जाती है 12.5 एम्पेयर। ठीक है जी, करंट आपको मिल गई है। अब आप इजीली वोल्टेज रेगुलेटर वोल्टेज फाइंड आउट कर सकते हो। VR हमने फाइंड आउट करनी है। अगर आप ये परसेंटेज में फाइंड आउट करना चाहते हो तो इसका फार्मूला होता है हमारे पास IFL इनटू, बच्चों एक तो आपके पास आ जाएगी रेजिस्टेंस, ठीक है, R, और कौन सी रेजिस्टेंस आएगी, ये वाली शॉर्ट सर्किट वाली, क्योंकि शॉर्ट सर्किट में करंट फ्लो कर सकता है, ओपन सर्किट में नहीं कर सकता। डेट्स वाई ये वाली हम इस्तेमाल करते होते हैं, यानी यहाँ पे R0 नहीं आएगा। तो लिहाजा यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे R इक्विवेलेंट साथ में पावर फैक्टर आ जाएगा। अब ये रियल पावर है ना बच्चों, तो रियल पावर के साथ काज ऑफ, यानी कि हमारे पास पावर फैक्टर आता होता है, काज ऑफ फाई आएगा। फाई असल में आपके पास 0.85 के इक्वल है। ठीक है, ये चीज़ नहीं बोलनी है आपने। और दूसरे नंबर पे हमारे पास आएगा, देखें, प्लस एक्स यानी रिएक्टेंस आएगी, लेकिन रिएक्टेंस के साथ जो साइन का फंक्शन आता है हमेशा साइन फाई आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, और डिवाइडेड बाय सप्लाइड पावर किया जाएगा, सॉरी सप्लाइड पावर से मुराद यानी आउटपुट पावर से किया जाएगा, जो आउटपुट पे हमें पावर, सॉरी आउटपुट पे जो वोल्टेज मिल रहे हैं, पावर क्या है, वोल्टेज जो मिल रहे हैं उनसे किया जाएगा। और मल्टीप्लाई बाय 100 भी करना होगा क्योंकि आप परसेंटेज में वैल्यू ले रहे हो। तो ये इसका फार्मूला आ गया, इसमें वैल्यूज़ पुट करता हूँ। तो देखें, IFL की जगह पुट हो गया मेरे पास 12.5, अंदर पुट हो गया। R इक्विवेलेंस की जगह कितना पुट हो गया जी, 4.63 काज ऑफ 0.85। ठीक है जी, और उसके बाद प्लस एक्स इक्विवेलेंस की वैल्यू कितनी है हमारे पास है 5.6 साइन ऑफ 0.85, और बटे में वी आउट की वैल्यू जो कि हमारे पास ओवरऑल कितनी बनती है जी, वी आउट की वैल्यू जो हमें आउटपुट में, देखो बच्चों, हमें जो वोल्टेज मिल रहे हैं वो हमारे पास इक्वल हैं, आउटपुट के वोल्टेज कितने हैं यार, आउटपुट में वोल्टेज बच्चों हमें ओपन सर्किट के वोल्टेज ही मिल रहे होंगे, VOC ही मिल रहे होंगे। ठीक है, VOC, तो लिहाजा वो हमारे पास कितने हैं, वो हैं 2000। तो 2000 यहाँ पे पुट हो जाएगा वी आउट की जगह 2000। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 100%, क्योंकि आउटपुट में हमें ओपन सर्किट वोल्टेज मिल रहे होंगे, क्योंकि अभी हमने कोई लोड वगैरह नहीं लगाया, तो आउटपुट पे ओपन सर्किट वोल्टेज मिल रहे होंगे। तो ये देखें कितना आ जाता है। इस ओवरऑल को हम कैलकुलेटर पे सॉल्व करते हैं, तो मैं आपको इसका आंसर बताता हूँ निकाल के। सॉरी बच्चों, एक मिस्टेक यहाँ पे हो रही है, ये कास फाई और साइन फाई की वैल्यू ऐसे नहीं पुट होगी, ये फाई की वैल्यू नहीं गिवन होती। ये लैगिंग पावर फैक्टर जो है ना, असल में मुझे ये चीज़ याद नहीं रही, ये पावर फैक्टर असल में हमारे पास कास फाई के बराबर होता है, और इसकी वैल्यू हमें 0.85 गिवन है। ठीक है, यानी कि मुझे साइन फाई की वैल्यू निकालनी होगी, तो यहाँ पर ये असल में काज की ये गलत पुट हुआ है यहाँ पर। ठीक है, ये चीज़ आपने ठीक कर लेनी है। साइन फाई आप कैसे निकाल सकते हो, देखो साइन फाई आपको निकालने के लिए याद होगा, ये हमारे पास एक यानी बायनॉमियल सीरीज, बायनॉमियल नहीं क्या कहते हैं इसे, ट्रिग्नोमेट्रिक की इक्वेशन है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। ठीक है जी, ये चीज़ तो आप सभी जानते हैं। तो लिहाजा यहीं से फार्मूला हम बना लेंगे साइन थीटा के लिए, साइन थीटा इधर ही रह गया, पहले तो जाके 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हुआ बच्चों, फिर यहाँ पे स्क्वायर ख़त्म करने के लिए हमने दोनों तरफ स्क्वायर रूट अप्लाई कर दिया, ये फार्मूला बनेगा। इस फार्मूले का इस्तेमाल करके आप साइन फाई फाइंड आउट कर लोगे, तो ये आ जाएगा √1 माइनस काज फाई का स्केयर, यानी कि 0.85 का स्केयर, ये चीज़। तो साइन फाई आपको मिल जाएगा, ये आप कैलकुलेटर पे पुट करें और आपको मिल जाएगी इसकी वैल्यू। तो मेरे पास इसकी जो वैल्यू आती है वो आती है 0.526। तो ये असल में यहाँ पे पुट करनी है, जो मैं यहाँ पे गलती से काज के अंदर एंगल पुट कर रहा हूँ, ये गलती हो रही है मुझसे। यहाँ पे 0.85 यहाँ पे आता है इसकी जगह, और साइन फाई की जगह पुट हो जाता है 0.526।
और ओवरऑल कैलकुलेशन करने पे हमें क्या मिलता है बच्चों, ये मिलती है वैल्यू इसकी 4.31%। और ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। और लास्ट में इसकी जो थर्ड यूज़ है उसमें बस जस्ट उसने पूछा हुआ है आउटपुट रेजिस्टेंस कितनी होगी, वो R0 ही होगी हमारी, जो कि हमने कैलकुलेट की थी ऊपर स्टार्टिंग में 80 किलो ओहम। तो ये आपका क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व होता है।